ये बताइए, राहुल गांधी के लिए तो हो रहा है, क्या हो रहा है? कि अन्याय तो हो रहा है। आप अन्याय हो रहा है? नहीं भाई, बताऊं कैसे? हाँ कैसे? एक बात बताइए, इस देश की आबादी 100% मान लें हाँ। तो 85% SC ST एंड OBC है। ठीक है। सत्ता में हिस्सेदारी कितने लोगों की है बताइए? ये पूरा बीजेपी ने ऐसा जो है वो तोड़ फोड़ करके सबको अलग अलग कर दिया और खुद जो है 15% लोग सत्ता पे काबिज हैं और उन्हीं के जो है काम हो रहे हैं। पूरे देश का पैसा बैंकों का आपको पता है अडानी जी की जेब में है। अरे नहीं भाई, अडानी भी तो अपना भाई है ना। सुन यार, भाई नहीं है। हाँ। बैंक कंगाल हो जाएंगे जिस दिन मोदी जी की सत्ता गई। और आप नोट कर लीजिएगा, अप्रैल तक मोदी जी सत्ता में नहीं होंगे। अरे नहीं, विश्वगुरु 47 तक 2047 तक रहेंगे वो। अरे विश्वगुरु ऐसी तैसी विश्वगुरु है, आप भी ऐसी बात कर रहे हो। ये आपत्तिजनक बात कर रहे हैं मोदी जी के लिए। आप नहीं, मोदी जी के लिए सम्मानीय है वो। अरे बहुत हमारे लिए भी सम्मानीय है। हाँ। लेकिन ये फैक्टर गलत है। वो विश्वगुरु कोई नहीं है। आप देखो इंडिया का रुपया कहाँ जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था इनके हटते ही शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। अरे नहीं, रुपए की वैल्यू गिर जाएगी और सोना 1.5 लाख पहुंच जाएगा। आप लिख लीजिए। अरे लोग तो कह रहे विकास हो रहा है। अरे लोग जो कह रहे हैं वो तो अंधभक्त हैं, उनके आंखों पे तो ऐनक लगा है। अरे टीवी में भी लिखा आता है भाई। टीवी तो उन्हीं का है, गोदी मीडिया, बैनर में लिखा रहता है। गोदी मीडिया है ये। आप ग्रोक पे अगर X यूज करते हैं, ग्रोक से पूछ लो गोदी मीडिया कौन कौन है, पूरी लिस्ट दे देगा निकाल के आपको। सही में? सही में क्या? अरे हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को जो है फारसी क्या? अच्छा। अरे अच्छा, ग्रोक से पूछ लो ना। अच्छा एक्सपर्ट अभी पूछिए, बताएगा। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है। ये तो इन्हें कुछ जवाब नहीं है, इसलिए ये एब्सर्ड आंसर दे रहे हैं। वोट तो जो है चोरी हुआ है। एक विधानसभा में 42% वोट बढ़ जाता, कैसे यार? कौन लोग देते हैं भाई? नहीं, मैं वोट एडिशन की बात कर रहा हूँ। हाँ। महोदय, मैं देने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। एक विधानसभा में पर्टिकुलर राहुल गांधी ने सबूत के साथ, अखिलेश जी ने भी कहा है हाँ। कि एक विधानसभा में जिसमें कांग्रेस जीती थी हाँ। उसमें 42% वोट बढ़ गया। ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? डेढ़ा वोट हो जाए, कहाँ से आगे वोटर ये? और एक विधानसभा में 38% वोट घट जा रहा है, कैसे? ये वोट चोरी का नया तरीका निकाला है बॉस। ये OBC ST और पिछड़ों को पिछड़ा ही रहने देंगे। अरे नहीं, मोदी जी भी पिछड़ा है भाई। OBC मोदी है, जी नाम के पिछड़ा है। चाय बेचे हैं। अरे चाय वो बेचे ही नहीं है। आप निकाल लो ST, उनकी बाप की दुकान थी चाय की, इन्होंने कभी नहीं बेची है। अच्छा। हाँ, लोग तो यही कहते हैं। लोग कहते हैं, गलत कहते हैं। गूगल कर लो ना आप। इनके पिता की दुकान थी चाय की, इन्होंने कभी नहीं चाय बेची। अच्छा। ये तो एक पूरा शोशा खड़ा करके उस गरीब वर्ग को जो है टारगेट किया कि हमारा बीच का आदमी बन गया प्रधानमंत्री। घर घर लोग मानते हैं मोदी जी को। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ था, अप्रैल तक आप देख लो। हाँ। नोट कर लो आप, अप्रैल तक मोदी जी नहीं रहेंगे। अरे नहीं, ऐसा अगर रहें हाँ, तो आप नंबर मेरा नोट कर लो, और नहीं रहे तो आप हमें जो एक बार। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? लोग कितने दुखी हो जाएंगे। कौन दुखी हो जाएगा? अरे पूरे लोग हैं भाई उनके। अरे दुखी हो जाएंगे। 85% लोगों को दुखी कर रखा है, इनको दुखी होने का तो बनता है। बहुत बुरा हाल है यार। किसी से बात करो, लोग बात भी देखो ऐसी करते हैं। ये बताइए, देवेंद्र फडणवीस है ना, वो महाराष्ट्र के CM, तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है। राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है, इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। पूरा देश कह रहा है वोट चोर गड्डी छोड़, पूरा देश कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है। और तो एक देवेंद्र फडणवीस की बात सही मानी जाए कि जनता की बात, जनता से फडणवीस है कि उनसे कौन जनता सी है? जनता कह रही है? हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है आपके अलावा। सब कह रहे हैं। अरे बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। आप कह रहे हैं कौन सा? सही में वोट चोरी हुआ? अरे भाई, वोट चोर गड्डी छोड़ कर अच्छा, आपने वोट दिया रहा कि नहीं? कहाँ? आपने वोट दिया रहा ना? हाँ बिल्कुल। तो कहाँ चोरी हुआ भाई? अरे भाई, अभी यहाँ का नंबर कहाँ आया है ना? अभी तो बिहार में शुरुआत हुई, यहाँ का नंबर अभी कहाँ आया भाई? जब नंबर आएगा तो फिर हम आपसे बताएंगे हुआ कि नहीं हुआ है। तो बिहार की बात में हो रहा है, अभी पूरे भारत में ये बात चलाई जाएगी ना, फोन चलाई जाएगी ना। अच्छा, राहुल गांधी के दिमाग के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं।
राहुल गांधी वो गांधी है जिसके परिवार ने, जिसकी दादी ने, जिसके पिता ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो राहुल गांधी को अगर कोई गलत अपशब्द भी बोला, कुछ बोला, तो मेरे ख्याल वो अपनी गरिमा से हट के बात कर रहा है। वो मोदी जिसने चाय बेची है, वो मोदी जो पूरी दुनिया घूम रहा है, वो मोदी जिसने परिवार छोड़ा, उसके बारे में आप ऐसी बातें सोच सकते हैं? वो मोदी जो 15 लाख रुपए दे रहा था, वो मोदी जो 2 करोड़ रोजगार दे रहा था, वो मोदी जो सिलेंडर पेट्रोल जो है 50 रुपये में दे रहा था, वो मोदी जो सिलेंडर 450 में दे रहा था, वो मोदी का आप बातें बताइए हमें आप। अजीब हालत है, ये सब चीजें होती रहती, सत्ता में आदमी रहता तो अरे भाई कहाँ 15 लाख रुपए आए, कहाँ रोजगार मिला, कहाँ पकोड़े बेचने का रोजगार मिला है, और आप कहते हैं शिक्षा नहीं है। मोदी साहब ने कहा 2047 तक सब हो जाएगा। अरे राहुल गांधी राज ना खोले, जो चोरी तुमने किया है उसके बारे में जागरूक न करे लोगों को। भाई आपने एक सेगमेंट में 1,05,000 लोग वोट चोरी कर लिया, पूरे देश में आप चोरी कर रहे हैं। ये मुद्दा तो राहुल गांधी को पहले उठाना चाहिए था। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, आप चुप हो, ये मुद्दा ना बोले राहुल गांधी। सब ऐसे ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है। कहाँ से अच्छा है? किसान का जो 11% कपास में लगना था उसको 0 कर दिया, वो हम पे 100% लगा रहा, आप उन पर 0% लगा रहे हैं। आप बताइए 20 रुपया कपास कम हो जाएगा, दिसंबर तक ये है। हमारे 6 लाख कपास किसान हैं, वो मर जाएंगे। छोड़िए, सबको हम लोग विश्वगुरु बन रहे हैं। हम लोग विश्वगुरु कहाँ से बन रहे हैं, आप हमको ये बताइए। अमेरिका हम लोग को गाली दे रहा है, तो अमेरिका जल रहा है, हमसे चिढ़ रहा है, मतलब ईर्षा है उसके अंदर, हम विश्वगुरु हो गए इसलिए उसके अंदर ईर्षा है। चीन ने 145 टैरिफ लगाया, अरे वो भी चिढ़ता है भाई। तो चीन उन्हें उल्टा 125 लगा दिया, ठीक हो गया, टैरिफ 30 पे आ गया। 145 कहाँ, 30 कहाँ, आप भी 100% लगा दो। मोदी जी को 100% लगाना चाहिए टैरिफ, ताकि वो डर जाएंगे। अभी टाइम नहीं लगाएंगे जब हम लोग रास्ते में आ जाएंगे। 5 महीने से आप क्या कर रहे थे? आप बोल रहे हैं हम 40 कंट्री जाएंगे, वहाँ पर बात करेंगे। जाएंगे कब जाओगे? 5 महीने से क्या कर रहे थे आप? धीमे धीमे घूमेंगे ना, घूम तो रहे हैं अभी, मतलब पूरा घूमेंगे भैया। 10 करोड़ कामगार बेरोजगार हो जाएगा। आप टेक्सटाइल में 4.5 करोड़ है, झींगा वाले में 2 करोड़ है, और 50 लाख लेदर में है, तो डायमंड में है। झींगा लाला, यही सब सोचिए। सुनिए, कोई आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात सोच रहा है, ये सब चीजें नहीं सोचेंगे आप? राहुल गांधी बोलते रहेंगे। राहुल गांधी की बात मत कीजिए, जबान बंद नहीं कर सकते राहुल गांधी का, ना जनता का बात। आप बोलते रहें जो बोलना है, आप बोलते रहें। ये लोग ऐसे ही हैं। ये बताइए, राहुल गांधी के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनका दिमाग चोरी हो गया है, ऐसे ही अंड बंड बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी जो है भाजपा में अपना कद बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है भाई, बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं शायद देवेंद्र फडणवीस जी। तो आप राहुल गांधी जी से तुलना कर रहे हैं, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी क्या है? खाली सांसद हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं, और गरीब, मजलूम, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सारे लोग जो है राहुल गांधी जी के बात को संजीदगी से ले रहे हैं। आप बोल दें, हो हम मान लें। नहीं, आप मानिए या न मानिए, कोई माने या न माने, पूरे देश के जो है गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के मसीहा हैं भाई, के दिलों में बस रहे हैं राहुल गांधी जी। अगर वो कोई बात उठा रहे हैं संजीदगी से, 60% जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो कौन सा गलत बोल रहे हैं? जो गलत है उसी को तो गलत बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा। आप लोग सजग रहिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाते रहिए, और जो है चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि सूचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता से वोटर लिस्ट बताइए। आप वोट डालते हैं ना? हम वोट डालते हैं। तो कहाँ वोट चोरी हुआ है भाई? भैया तमाम हमारे गांव में लोगों का वोटर आईडी जेब में रहता है, वोटर लिस्ट नाम कट जाता है। जब वहाँ हो जाता है, वहाँ जो है वोट डालने जाते हैं तो डाल नहीं पाते हैं, तो वोट चोरी हो रहा है। तो जब वोट चोरी हो रहा है तो जनता को सजग करने के लिए, जागरूक करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, अखिलेश यादव जी, सब लोग जगा रहे हैं जनता को। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग जगा रहे हैं। दिमाग चोरी हो गया और सारी डिटेल्स दे रहे हैं सरकार को, वोट चोर की डिटेल दे रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोर के बारे में, और दिमाग चोरी हो गया। आप क्या बिना दिमाग के काम कर सकते हो? अगर आपका दिमाग चोरी हो जाए तो यहाँ पर आके आप डिबेट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप। नहीं, मेरा तो दिमाग ऐसे चोरी हो चुका है। तो बिना दिमाग के आप चल सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी भी चल सकते हैं। फिर मिर्ची क्यों लग रही है फडणवीस को? आप ही ने कहा ना कि मैं तो बिना के बारे में ऐसी बातें आप करेंगे आपत्तिजनक।
वो किस लायक है ये आपको पता नहीं है। हम तो शायद बहुत शब्दों का गलत सलत भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर वो आपके चैनल के लिए सही नहीं रहेगा, फिर आप मेरा वीडियो भी काट सकते हो। मगर मैं ये सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर दिमाग चोरी हो गया है तो इतने जब दस्तावेज, वोटर लिस्ट की बात हो, SIR की बात हो, पहलगाम की बात हो, देश में हर मुद्दों पे घिरा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री कहता है लाल किले से किसानों के साथ कोई धोखा नहीं करूंगा, दीवार बन के खड़ा रहूंगा। बम्बई में वो अमेरिका को कपास का वो दे दिया कि कपास भेजो, पहले 11% लगता था टैरिफ, 0%। आप लोग टैरिफ के पीछे पड़े हुए हैं, लग गया टैक्स लग गया। उसने 50% का थप्पड़ मारा, वो मंजूर है आपको, मगर हम 11% ले रहे थे, वो भी हमने दिसंबर तक ख़त्म कर दिया। 0% में 0% टैरिफ में आप कपास दीजिए, और यहाँ के 6 करोड़ जो किसान हैं, जो कपास के किसान हैं, उन्हें मरने के लिए छोड़ दो। देखो नरेंद्र मोदी की बात पर यकीन ना करना, उसने कहा था अभी चंद दिन पहले दिल्ली के चुनाव में ये कहा था कि आपदा पार्टी, आम आदमी पार्टी, आपदा पार्टी कहती है कि मैं सत्ता, अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी गरीबों का मकान तोड़ देगी। तोड़ दिए, उसने गलत क्या कहा आम आदमी पार्टी ने? कुल मिला के जो फडणवीस ने कहा है वो उससे आप सहमत नहीं है? आप सहमत होंगे तो मैं हो जाऊंगा। मैं कैसे सहमत होऊंगा? जब आप बिना दिमाग के चल सकते हैं तो राहुल गांधी भी बिना दिमाग के चल सकता है, फिर आप हमको क्यों फंसा रहे हैं? बहुत बुरा हाल है यार, कहीं भी जाओ कुछ भी बात करो तो गजब के लोग विद्वान मिल जाते हैं, समझते ही नहीं है बातों को। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हमारे विक्की नहीं है, आज अन्नू हैं। अन्नू के संग तुषार शर्मा का नमस्कार। आप भी लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया जैसा देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं? आज के लिए इतना ही, नमस्कार।